अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, दो तीन मौज़ूआत के ऊपर जो कि कानूनी भी हैं और कुछ सियासी भी है, उनके बारे में आपसे बात करनी है और अपना तजिया भी आप लोगों के सामने रखना है। नाज़रीन, पहले तो एक टॉक शो के अंदर बड़ी गर्मा गर्म जो है वो बहस छिड़ी, जिसके अंदर तीन मेहमान मौजूद थे। उनके अंदर जो है वो मुनीब का ये शो था, समा के ऊपर वो करते हैं। उनके अंदर जो है वो अतर काज़मी साहब थे, ये एक तजिया निगार हैं, इस्लामाबाद से थे। और अज़मा बुखारी साहिबा थी जो कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमाई करती हैं, उनकी स्पोक्स पर्सन भी हैं। और साथ ही साथ जो है वो शुएब शाहीन साहब थे जो कि पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे थे, उनके एडवोकेट थे। ये चार लोग बैठे हुए थे और बात चल रही थी इसके अंदर के जनाब गद्दार कौन है और गद्दारी का जो है वो एक दूसरे को सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए। आप इदारों को दरमियान में घसीटते हैं और फिर आप बूट पॉलिश करते हैं, और जिसकी टर्न होती है उस वक़्त वो कहता है कि जनाब मैं बड़ा जमहूरियत पसंद हूँ, मुझे जो है वो जमहूरियत के मुताबिक ट्रीट करना चाहिए। और बाद में पता चलता है कि जनाब वो किसी के आशीर्वाद से आया था, वो मंजूर नज़र है। और पीटीआई का भी उन्होंने मुनीब से पूछा कि जनाब आपने 2018 के इलेक्शन के अंदर बूट पॉलिश नहीं किए, क्या आप जो है वो इस तरह से इक़्तिदार के वानों में आ गए? इस तरह से तो नहीं आए, आपने भी ज़ाहिर है पॉलिसी अपनी की। और बात चलते चलते जो है वो जनरल कमर जवेद बाजवा जो है उसके ऊपर चली गई और उन्होंने जो है वो अज़मा बुखारी ने अतर काज़मी साहब को कहा कि जनाब वो आपके बड़े अब्बू थे। अब बड़े अब्बू थे, यहाँ से बात छिड़ी और जिसके ऊपर अतर काज़मी ने कहा कि मैं आपसे पॉलिटिकल डिस्कशन कर रहा हूँ और आपने अपनी तहज़ीब कहीं ना कहीं दिखानी होती है। जिसके ऊपर अज़मा बुखारी साहिबा ने फिर कमेंट करते हुए कहा कि मुझे आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे पता है मैं क्या बात कर रही हूँ और मैं क्या कह रही हूँ। फिर वो जो है वो शुएब शाहीन साहब के ऊपर आ गई और उन्होंने आके फिर कहा कि जनाब मैं जो है वो आप टाउट हैं, आप चैम्बर्स के अंदर जाकर जजिस से जो है वो डील करते हैं, कुछ तरह की बात उन्हें करने की कोशिश की। जिसके ऊपर जो है वो शुएब शाहीन जो पीटीआई के वकील हैं और नुमाइंदा थे, उन्होंने कहा कि आपके फ़ादर जो हैं वो टाउट होंगे, आपके फ़ादर ने जो रेमंड डेविस को केस लड़ा और उसके अंदर उनको निकलवाया, ये वो किया, वो टाउट थे, मैं टाउट नहीं हूँ, तुम्हारा बाप टाउट है। और फिर जो है वो शुएब शाहीन साहब जो है वो माइक उतार कर चले गए और मुनीब जो है वो उसके ऊपर बात करते रहे कि मैं अपने मेहमानों से एहतजाज भी करूंगा और अपनी ऑडियंस से जो है वो अपोलोजाइज़ भी करूंगा, माज़रत भी करूंगा कि इस तरह की कमेंटिंग नहीं होनी चाहिए। बात यह है कि ये जो टॉक शो हैं इसके अंदर जितनी भी बातें होती हैं आप हकीकत को मद्देनज़र रख कर नहीं कर सकते। वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जब भी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो आप बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस वक़्त उनके गुड बुक्स में नहीं हैं, आप उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। आज पीटीआई बुरी बातें कर रही है। मुनीब का ये सवाल जो है वो बिल्कुल जायज़ था शुएब शाहीन से कि क्या आप बूट पॉलिश करके नहीं आए? तो हकीकत है कि पीटीआई भी जब आई, इमरान खान को भी लाया गया और उसके बाद भी उन्होंने आर्मी को और जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने किया। और ये एक हकीकत है। बात उस मौके की होती है कि जब आप अपनी इक़्तिदार को ठुकरा कर आप बात करें कि जनाब हम नहीं आना चाहते, हम आपकी सपोर्ट नहीं लेंगे, हम आवाम के वोट से आएंगे। फिर पता चलता कि कौन कितने पानी में है। ना इमरान खान साहब कभी वज़ीर आज़म बन पाते, ना नवाज़ शरीफ बन पाते। आपको ज़रूरत पड़ती है, आप खुद उनको घसीटते हैं इस्टेब्लिशमेंट को अपनी डिस्कशंस के अंदर, आप पॉलिटिकल डोमेन के अंदर नहीं रखते। तो ये बड़ी एक नाजायज़ बात है। पॉलिटिकल जो लीडर हैं, पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन हैं, इनको ये कम से कम तहज़ीब होनी चाहिए कि आप अपने इदारों को बेजा मत घसीटें, आप उनको कंट्रोवर्शियल मत करें। हकीकत है कि जब भी पावर में आए हैं आपको आशीर्वाद रहा है, आप मंजूर नज़र रहे हैं। वो पीटीआई हो, वो जो है वो पीपल्स पार्टी हो, वो आपकी जो है वो पीटीआई हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, ये सारे जो है वो बूट पॉलिश कर कर ही यहाँ पर आते हैं। तो इसके ऊपर जो है उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया अज़मा बुखारी साहब ने अतर काज़मी साहब को कि जनाब आपकी जो सहाफ़त चमकी है, आप एनालिस्ट बने हैं, आप तो उसी दौर में बने हैं जब पीटीआई थी और जब फैज़ हमीद साहब थे और बाजवा साहब जो है वो थे मनसब के ऊपर थे, तो आप भी तो उनकी पैदावार है। अब ये भी एक एलिगेशन बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जिस चीज़ का एविडेंस नहीं है उसके ऊपर आप कमेंट करना शुरू कर दें। तो मेरे नज़दीक इस सारे टॉक शो के अंदर जो है वो अज़मा बुखारी साहिबा ने ज़्यादती की है और उन्होंने अब्बू और फिर बड़े अब्बू और फिर टाउट का इन्होंने बात गलत की। डिस्कशन जो है वो पॉलिटिकल थी, उसको पॉलिटिकल ही रहने देना चाहिए था। इससे जो है वो आपके वर्कर जो हैं वो भी सीख रहे होते हैं।
आपको आपका वोट बैंक वो भी डिस्टर्ब हो रहा होता है। आप तहज़ीब से बात करें, आप आर्गूमेंट से बात करें, आप दलील से बात करें और वक्त के ऊपर जो है वो कलमा हक कहना सीखें। जब आपको प्लेट में रख कर इक़्तिदार दिया जा रहा होता है, जैसे आपको आज जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हुई है, आप अकेले शेर हैं, शेर आ रहा है 21 को आ रहा है, आकर वो छा जाएगा, ठीक है, आपकी जो है वो मंजूर नज़र आप हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अब आप ये कहें कि जनाब 80 आप ही आगे सर। ऐसा नहीं, ऐसा होता तो आप 3 सालों से बैरून मुल्क ना बैठे होते, ये गठजोड़ ना कर रहे होते। आपकी अपनी गवर्नमेंट थी, भाई की गवर्नमेंट थी, आप नहीं आ सके। आपको पता है आपको किससे हाथ मिलाना है, किससे आशीर्वाद लेना है, फिर आप आगे चलते हैं। तो इदारों को कंट्रोवर्शियल ना करें, इस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोवर्शियल ना करें। उनका रोल एक रहता है सपोर्ट के तौर पर, वो मुझे उसके ऊपर पहले मैं बात कर चुका हूँ, लेकिन ये बात नहीं है कि आप इस तरह से इदारों को मिलाइन करें और फिर आप जिनका बुरा वक्त चल रहा है उनको आप रगड़ा लगाना शुरू कर दें। तो ये एक मुनासिब बात नहीं है। आई होप कि अज़मा बुखारी साहब जो है वो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसके ऊपर अपना तर्ज़ अमल बदलेंगी। नाज़रीन, दूसरी बात जो है वो खबर नून लीग के मुतल्लिक़ ही है। आपको पता है एक जलसा हुआ है, मरीम नवाज़ साहिबा ने वहाँ पे एड्रेस किया है। पाकिस्तान मुस्लिम की नायब सदर हैं मरीम नवाज़, उनका कहना था कि इस मुल्क के अच्छे दिन वापस आ रहे हैं, आपका साथ रहा तो नवाज़ शरीफ के साथ मिलकर इस मुल्क की तकदीर बदल देंगे। अच्छा जी, तकदीर तो आप पहले भी आए थे, पहले भी आपने नहीं बदली, 16 माह आप ही थे, आपके भाई साहब थे, आपके चाचा थे, उस वक्त आपकी कोई तकदीर नहीं बदली गई। तो अभी आप जो कह रहे हैं आप नया क्या लेके आएंगे, आपके पास नया क्या है? अब आप ये कहते हैं कि IMF के प्रोग्राम के आमूद बात करेंगे, ख़ुद मामलात को चलाएंगे, तो अभी भी आपकी ही पार्टी थी। इसहाक डार साहब जो है वही आपके वज़ीर ख़ज़ाना है, उसके अलावा आपके पास कोई एसेट्स ही नहीं है। इतने सालों तक आपने कोई एक दूसरा जो है वो मुफ्ता साहब थे, उनको आपने चलने नहीं दिया। आपकी पार्टी के अंदर आपकी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिसको आप करें। तो बहरहाल आप क्या करेंगे, लेकिन जलसा जो है उसके अंदर उसको बड़ा चढ़ा कर आप बयान करने की और दिखाने की कोशिश थी। कोई चेयर्स भी वहाँ पे सुना है, कोई इस तरह की सेटिंग थी कि कोई डेकोरेशन गोल मेज़ रखी गई थी ताकि जितना बढ़ाकर आप उसको दिखा सके उतना ज़्यादा। लेकिन बहरहाल मीडिया की आंख है, हर बंदे की आंख है, हर बंदे के पास कैमरा है, उन्होंने कैप्चर किया। और जो है खबर ये आ रही है, जो मेरी भी इंफॉर्मेशन है, कि सिर्फ 10,000 लोग थे, इससे ज़्यादा लोग नहीं थे। 12 कर लें, 15 कर लें। हाँ साहब के जलसे देखें, देखिए उनकी सियासत से मुझे इख्तलाफ ज़रूर है, लेकिन वो एक ओरेटर भी बन चुके थे, एक मुकर्रर भी बन चुके थे। उनको लोगों को जलसा गाह के अंदर लाना आता था, ये उनका नैक था। ये आपको उनसे सीखना चाहिए। आपने कहाँ पे आप मिसिंग है ये आपको देखना चाहिए। बहरहाल मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि लाहौर, अच्छा जी, जो शख्स 21 अक्टूबर को वापस आ रहा है उसने इक़्तिदार से ज़्यादा मुश्किलात के दिन देखे हैं। बड़ी बात है जी, मुश्किलात आप लंदन में बैठकर काटते रहे 3 साल, और बड़ी आपने जो है वो मज़े किए हैं। आप कॉफ़ी शॉप में पकड़े जाते थे, आप कहीं वॉक करते हुए पकड़े जाते थे। तो बहरहाल कहना आसान है, लेकिन आपने ज़्यादा मज़े लिए। नवाज़ शरीफ के साथ इतना जुल्म किया गया कि 4 साल बाद इक़्तिदार से निकाल दिया गया। तो भाई उस टाइम आप लड़ते, आप तो फिर जो है बाजवा साहब को आपने वोट भी दिया, उसके बाद उनकी एक्सटेंशन भी करवाई, और वही आपको फिर इक़्तिदार में लेके आए। तो ये गिव एंड टेक आपकी जो है ना वो चलती रहती है। तो ये बात आप ना करें कि आपको 4 साल निकाल दिया गया, आपके मरासिम ख़राब हुए तो निकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि 2017 में नवाज़ शरीफ को ना निकाला जाता तो आज पाकिस्तान का ये हाल ना होता। ये भी एक बड़ी बात है। अकामा जैसे मजाक पर नवाज़ शरीफ को ना निकाला जाता तो बिजली महंगी ना होती, शेर को नहीं हराया जा सकता, शेर को हराने और मिटाने वाली कई आए और कई चले गए। हाँ, अकामा वाली बात ठीक है, इसके ऊपर मैं ख़ुद भी पहले बात कर चुका हूँ कि किसी भी इलेक्टेड लीडर को इस तरह नहीं निकालना चाहिए, उसको अपना टेन्योर मुकम्मल करने देते। इवन जो इमरान खान है उसको भी अपना टेन्योर मुकम्मल करने देते तो उसने अगली टर्न के लिए नहीं आना था। इतने बुरे हालात, महंगाई के ऊपर, कोरोना का भी मसला था, दूसरी भी चीज़ें थी, लोगों ने उनके खिलाफ बातें करना शुरू कर दी थी। लोग उनको बुरा भला कह रहे थे, अपनी भी पार्टी को कह रहे थे। यही हाल जो है वो नवाज़ शरीफ साहब का भी था। तो महंगाई उनके दौर में भी हुई, लेकिन ये पॉइंट उनका कि अकामा पे निकाल दिया गया, ये मुझे थोड़ा सा इसके अंदर एक लगता है सो मोटो एक्शन लेकर उनको फिर नाअहल कर दिया गया, फिर नीचे केसेस बनाए गए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, वो नहीं होना चाहिए था। उसके ऊपर बिल्कुल कोई दो राय नहीं हो सकती। कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो उसको इस तरह से नहीं निकालना चाहिए। अच्छा जी, उन्होंने फिर कहा जी कि मरीम नवाज़ ने कहा कि 4 साल ऐसे जो जोकरों की हुकूमत थी जिसमें ज़्यादा गाली गलौज देने वालों को वजारतें मिलती थीं। हम
पर बुरा वक्त था, उन्होंने दिन रात गालम गलोच की, हम पर इल्ज़ाम लगाए, हम ऐसा नहीं करेंगे। ये बात ठीक है कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो चापलूस थे और उनका भी एक मिजाज बन चुका था कि जनाब जो नवाज शरीफ को गालियाँ निकाल रहा है, चोर है, मरियम का बाप चोर है, फ़लाँ है, ये एक तहज़ीब की अक्कासी करता है। इसके ऊपर इमरान खान साहब को अब ये भुगतना पड़ रहा है। वो जितने चापलूस थे, जितने ज़्यादा ड्रामेबाज थे, वो सब लोग उनको छोड़ के चले गए, एक बंदा भी नहीं टिका। एक बंदा जिसे आप कहते हैं कि जनाब आपका टिका हो, कि जो खड़ा हो के ये कहे काटे फिर जेल, आप उठा के ले जाते हैं तो भुगते फिर आप, क्या हो गया? आपने मज़े लूटे हैं, आप उनको चोर कहते थे, तो आप चोर नहीं, तो आप अदालतों में साबित करें। अब ये मामला है, यहाँ के ऊपर बात है कि ये गालिम गलोच वाला कल्चर ख़त्म होना चाहिए। ये नून लीग के अंदर भी परवान चढ़ रहा है, उसके अंदर भी पढ़े लिखे लोग आने चाहिए, यंग लीडरशिप आनी चाहिए और उसके अंदर उनको तमीज़ से बात करने की जो है वो तरीक़ाकार सिखाना चाहिए। अगली बात उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आज कोई ऐसा तबका नहीं जिसके घर में मुश्किलात नहीं, नवाज शरीफ को इक़्तिदार से नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगियों से खुशियों को निकाला गया। अब ठीक है, ऐसी बात नहीं है, खुशियाँ तो चलती रहती हैं इंसान की, लेकिन बहरहाल उनको निकाला एक गलत किया था, वो बात ठीक है। रहनुमा मुस्लिम लीग ने कहा कि कौम नवाज शरीफ का रास्ता इसलिए देख रही है क्योंकि वो हमेशा मुल्क को ठीक करके दिखाता है। बात ठीक है, जब वो आए थे तो बिजली का मसला था, थोड़ा महंगाई का मसला, उन्हें चीज़ें कंट्रोल की थी। मेरा फिर वही मौक़िफ़ रहता है कि आप अगर तसलसल से किसी भी गवर्नमेंट को चलने दें, उसे 5 साल एटलीस्ट मुकम्मल करने दें, कोई उसके अंदर मुदाखलत ना करे, कोर्ट्स उनकी पॉलिसी को सपोर्ट करें, स्टैब्लिशमेंट सपोर्ट करे, तो मुल्क के अंदर बहुत पोटेंशियल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि मुद्दत कोई भी पूरी नहीं करता, उससे पहले ही आप लुढ़का देते हैं या लुढ़क जाते हैं, वो कोई इस तरह की बात कर देते हैं। तो जो ताली दोनों हाथों से बजती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ये देखना चाहिए। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के दौर में चीनी 50 रुपये किलो और आटा 35 रुपये किलो ही रहा, डॉलर को 99 रुपये से 105 रुपये तक महदूद रखा गया। ये अब आपने अंडर उसको रखा हुआ था, उसको सारों को पता है कि आप उसकी नेचुरल ग्रोथ होने नहीं देते थे। वो बाद में जब हुआ तो उसका इम्पैक्ट पड़ा, वो पीटीआई गवर्नमेंट के पड़ा, फिर बाद के अंदर पीडीएम की गवर्नमेंट में पड़ा। तो ये आर्टिफिशियल इंजेक्शन लगाकर आपने डॉलर को जो रोका हुआ था, वो तो खैर सारे इकोनॉमिस्ट को भी पता है, बल्कि सबको ही पता है। ओवरऑल जलसा नाकाम रहा है, कोई जलसी टाइप था, इतना कोई इनका मामला नहीं है। नवाज शरीफ साहब जो 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, उनके मामले के अंदर ये बात कही जाती है कि वो पूरे पाकिस्तान से है, उसके अंदर जो है वो ये चीज़ आएगी कि वो उसके अंदर वो लोग इकट्ठे कर पाएंगे, क्योंकि उनकी एक हवा भी चल पड़ी है। बात ये है कि उनकी जो लीगल टीम है वो ये कह रही है कि जनाब उनको लाया जाएगा, उनकी स्ट्रैटेजी तैयार है। एज ए लॉयर मैं आपको बता देता हूँ कि उनके लिए बड़ा आसान काम है। उनके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कुछ वारंट हैं, क्योंकि उनकी सस्पेंशन की एक एप्लीकेशन चल रही थी, उसके पहले ये प्रोटेक्टिव बेल लेंगे। जैसे ही एयरपोर्ट से उनका आने का टाइम होगा, मेरा ख्याल है लाहौर के अंदर वो लैंड करते हैं या इस्लामाबाद के अंदर करते हैं, वहाँ से ही उसी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल कर दी जाती है और हिफाजती ज़मानत आपको मिल जाती है। उसका मतलब ये होता है कि आपको मुतल्लिका अदालत तक जाने के लिए आपको कोई नहीं पकड़ सकता। तो फिर आपको प्रोटेक्टिव बेल जब मिल जाती है, उसके बाद सस्पेंशन का केस, अगर प्रोसिक्यूशन उसको ज़्यादा गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट निगरान गवर्नमेंट है, उन्हीं की गवर्नमेंट है, उसके अंदर एडवाइज़र भी उन्हीं के हैं, तो शुनीद यही है कि उनको कोई मुश्किलात नहीं है कानूनी इतनी ज़्यादा। उनका एक नाअहली का केस है, उसको भी कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन एक्ट के अंदर तरमीम कर दी गई है, अब उनकी नाअहली 5 साल के लिए थी, तो वो भी उनको बेनिफिट मिल जाएगा। और इधर जो मुकदमात हैं उसके अंदर उनको बेल मिल जाएगी। तो इतना कोई इनके लिए मसला नहीं है जो ये कह रहे थे कि जनाब ये हो जाएगा। हाँ, पीटीआई की गवर्नमेंट होती, कोई आपके मुखालिफ हवा चल रही होती, तो फिर उसके अंदर ये मामलात हो सकते थे। अभी सीधा वो प्रोटेक्टिव बेल लेंगे, उसके बाद वो जाकर अपने मामलात को मुतल्लिका अदालत के सामने पेश करेंगे। एवनफील्ड जो केस है जिसके अंदर उनको कन्विक्शन हुई है, उसी के अंदर उनको बेल जो है वो सस्पेंड करनी है। बाकी केसेस के अंदर अभी चलान सबमिट हैं, कोई इतनी ख़ास पेशरफ नहीं है। वो जैसे इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई 180 केसेस हैं, उसके अंदर किसी का चलान है नहीं है, वो एक एक करके उसको चला रहे हैं। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केस होते हैं, कोर्ट भी इनको समझती है। और अब तो जाहिर है नाकदीन भी ये कह रहे हैं, लॉयर्स भी जो बड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको निकाला गलत किया, ये नहीं होना चाहिए था। जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं वो भी ये कह रहे थे कि उनको नहीं निकालना चाहिए, और जो लॉयर हैं वो पीटीआई को भी कहते हैं कि इस तरह से किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को नहीं निकालना चाहिए। तो नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी, किसी नए वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।